दोस्तों वैसे तो कोविड-19 के बाद ज़्यादातर बिज़नेस स्लो डाउन की स्टेज पर चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे बिज़नेस ऐसे भी हैं जिनको कोविड-19 की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स का। बायजूस और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को ओन करने वाली कंपनीज़ को कोविड-19 की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वैसे तो इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ पहले भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स को सीखने के लिए किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के बाद इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। एक इंटरव्यू में बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन खुद बताते हैं कि कोविड-19 के स्टार्टिंग में बायजूस का बेस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ था और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले कुछ महीनों में ये ग्रोथ डबल होगी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है हेल्थ एंड फार्मेसी का। अब क्योंकि कोविड-19 पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसीलिए हेल्थ एंड फार्मेसी से जुड़ी हुई कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। खासकर वो कंपनीज जो इम्यून बूस्टर, सैनिटाइजर और पीपीई किट्स जैसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती हैं। अगर हम सिर्फ पीपीई किट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में रोज़ करीब 4.5 लाख पीपीई किट्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है और आने वाले करीब 5 से 6 सालों में ये इंडस्ट्री करीब $60 बिलियन की हो जाएगी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। कोविड-19 के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज और फर्म्स अपने बिजनेस मीटिंग्स ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जूम एप्लीकेशन। वैसे तो कोविड-19 से पहले जूम एप्लीकेशन के ज़्यादा यूज़र्स नहीं थे, लेकिन कोविड-19 के बाद जूम एप्लीकेशन के यूज़र्स 10 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन हो गए हैं। जूम की सक्सेस का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि एरिक युआन जो कि जूम के फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ पिछले कुछ महीनों में करीब 112% की रेट से इंक्रीज़ हुई है और इस वक्त उनकी नेटवर्थ करीब $11.2 बिलियन है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ई कॉमर्स सर्विसेज का। कोविड-19 के बाद फ्लिपकार्ट, नेटमेट्स और ग्रोफर्स जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे ट्रिमर्स, मोबाइल्स और लैपटॉप्स की बात करें तो इनकी सेल्स करीब 50% इंक्रीज़ हो गई है। अगर हम ग्रोफर्स की बात करें तो ग्रोफर्स के ऑर्डर्स 1.5 लाख पर डे से 3.5 लाख पर डे हो गए हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स का। अगर हम गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कोविड-19 के बाद सिर्फ पबजी गेमिंग का रेवेन्यू $1.3 बिलियन इंक्रीज हो गया है। अगर हम एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कोविड-19 के बाद पीवीआर और आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर हम सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात करें तो कोविड-19 के बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स 183 मिलियन हो गए हैं और कोविड-19 की स्टार्टिंग में ही नेटफ्लिक्स को करीब $700 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो ये थे वो बिजनेस और इंडस्ट्रीज जिनको कोविड-19 की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो फ्यूचर में जॉब करना चाहता है या फिर स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है, तो आपको इन इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स ज़रूर एक्वायर करने चाहिए। या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको इन इंडस्ट्रीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।